हम 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो रिक्त खाने मतलब ये बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, इनके जो पद हैं हमें वो ज्ञात करने हैं। ठीक, मतलब ये कोई सीरीज है, इसका एक पद मिसिंग है, ये कोई सीरीज है, इसके 2 पद मिसिंग है, ये कोई सीरीज है, इसके 2 पद मिसिंग है, ये कोई सीरीज है, इसके 4 पद मिसिंग है, ये कोई सीरीज है, इसके 4 पद मिसिंग है। ये हमें ज्ञात करके लिखना है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब लिखेंगे कैसे? तो सबसे पहले तो हम हल स्टार्ट कर रहे हैं। पहले वाले का हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो एक एपी होती है, क्या एक एपी होती है, उस एपी के अंदर जब हम एपी तैयार करते हैं, क्या करते हैं? एपी तैयार, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, जब एपी तैयार करते हैं तो एपी बनती कैसे है? ये पहला पद जिसे हम ए बोलते हैं, ठीक है, दूसरे पद को ए प्लस डी बोलते हैं, तीसरे पद को हम ए प्लस 2d बोलते हैं, चौथे पद को ए प्लस 3d बोलते हैं, ठीक है, पांचवें पद को ए प्लस 4d बोलते हैं, छठे पद को हम ए प्लस 5d बोलते हैं, ठीक, सातवें पद को हम ए प्लस 6d बोलते हैं। ऐसे ही बढ़ता चला जाता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। जब ये हम जानते हैं तो हमें दिया है, क्या दिया है? दिया है पहले वाले क्वेश्चन में प्रथम पद ए बराबर कितना है? 2। ठीक है, और ये कौन सा है? पहला, दूसरा और तीसरा पद है। तीसरे पद को मैं क्या लिख सकता हूं? ए प्लस 2d लिख सकता हूं। इस सीरीज के हिसाब से ए प्लस क्या लिख सकता हूं? 2d, जो कि कितना है? 26 है। ठीक, इसको मैंने मान लिया समीकरण 1 और इसको मान लिया मैंने समीकरण 2। ठीक है, इस समीकरण 1 से का मान उठा के मैंने समीकरण 2 में रखा, तो ए बराबर क्या रख दिया मैंने यहाँ पे? 2। तो ये क्या आ गया? 2d बराबर 26। ये 2 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 2d बराबर 26 में से -2 होगा तो कितना बचेगा? 24। हमें तो d का मान चाहिए। किसका? d का मान चाहिए। तो d के मान के लिए ये 2 कहाँ चला जाएगा? 24 के बटे में। 24 को हम 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 12 बार। मतलब d का मान कितना आ गया? 12। ठीक है, ये समझ में आया? अब इस सीरीज का पहला पद तो हमारे पास है और तीसरा भी है, दूसरा नहीं है। कौन सा नहीं है? दूसरा नहीं है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? चूंकि a प्लस डी बराबर, ठीक है, a प्लस डी, तो क्या है? ये तीसरा पद है। तो a का मान कितना है? 2 और d का मान कितना है? 12। और 12 और 2 कितना हो जाएगा? 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14। ठीक, मतलब यहाँ क्या आएगा? 14 आएगा। बात समझ में आ गई या नहीं? आ गई है? ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? दूसरे वाले क्वेश्चन की। दूसरे वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अभी दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या है कि ना पहला और तीसरा पद मिसिंग है, मतलब a गायब है और a प्लस 2d गायब है, लेकिन दूसरा और चौथा पद हमारे पास है, मतलब a प्लस डी और a प्लस 3d हमारे पास है। ठीक है, तो जो दिया है वो लिख लो। क्या? a प्लस डी बराबर कितना है? 13, इसको समीकरण 1 नाम दिया, और a प्लस 3d बराबर कितना है? 3, इसको हमने समीकरण नंबर 2 नाम दिया। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब क्या करें? तो क्या ना समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो, घटा दें तो यहाँ लिख दो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, घटाएंगे तो इसके सारे साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ठीक है, a से a कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 3d में से 1d जाएगा तो क्या बचेगा?
2d बचेगा। 3 में से -13 करेंगे तो माइनस का 13 बड़ा है, तो 13 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 10 बचेगा। d का मान निकालना है तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, -10 के बट्टे में, ठीक है। तो d का मान क्या आ जाएगा, -10 को अगर मैं 2 से भाग दूंगा तो -5 आएगा। ये मिल गया हमें d का मान, ठीक। d का मान हम कहाँ रख दें, कहीं भी किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो मैंने किस में रखा, समीकरण 1 में, ठीक है। d का मान समीकरण 1 में रखने पर रखूं, ठीक है। d का मान मैं समीकरण 1 में रखूंगा तो a प्लस d, तो d का मान क्या है, -5 बराबर क्या है, 13, मैंने लिख दिया, ठीक है। a प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये रहेगा हमारा 13। कोई दिक्कत क्या, नहीं, ओके। इस -5 को मैं उधर लेकर जाऊंगा तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, हो जाएगा। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 13 और 5 18, ठीक। हमें दो चीज़ मिल गई, क्या क्या मिल गया, d बराबर -5 और a बराबर 18। यही दो हमें चाहिए थे ना, क्यों, मैं इसको साफ कर रहा हूं, क्यों चाहिए थे, क्योंकि हमें एक तो पहला पद ज्ञात करना था और एक तीसरा पद ज्ञात करना था। तो हमें ये पता है कि पहला पद तो a होता है, तो a का मान तो हमारे पास ऑलरेडी निकला रखा है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये तो 18 आएगा, ठीक है। तीसरा पद जो गायब है उसे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d, ठीक है। तो a का मान कितना है, 18 प्लस 2 गुणित d, तो d का मान कितना है, माइनस का 5। ये 18 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, तो ये क्या आ जाएगा, 18 में से 10 गया तो 8, मतलब तीसरा पद क्या होगा हमारा, 8 होगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। तो ये हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब हम चल रहे हैं किस पे, अगले वाले क्वेश्चन पे, तीसरे पे। ये तीसरा क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, पहला पद दिया है, तो पहले को तो हम a मानते हैं, ठीक है, ये पहला पद हो गया। फिर दूसरा, तीसरा और चौथा पद दिया है, कौन सा दिया है, चौथा, दूसरा तीसरा नहीं है, चौथा पद है। चौथे पद को हम क्या लिखते हैं, 1 2 3 और ये 4, चौथे पद को लिखते हैं हम a प्लस 3d बराबर कितना दिया है, 9 सही 1/2। तो मैं इसको सिंपल लिख लूँ तो 9 दूनी 18 और 1 19/2, 19/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9.5 लिख सकता हूँ, ठीक। ये वैसे समझ में आ रहा है, ये 9 है और ये आधा है, मतलब 9.5 है, ठीक है। तो ये पूरा क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें बताओ, a का मान हम समीकरण 2 में रख दें, ठीक है। तो a का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखें। a का मान समीकरण 2 में रखा तो 5 प्लस 3d बराबर 9.5, ठीक। इस 5 को उधर लेकर जाऊंगा तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 9.5 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 4.5 बचेगा। हमें तो d का मान चाहिए, तो ये 4.5 बटे में क्या आ जाएगा, 3। मैं दशमलव हटाऊंगा तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। क्या ये दोनों 15 से कट रहे हैं, 3 से काटोगे तो 2-3 बार काटना पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट 15 से काट लें, 15 3 45 और 15 दूनी 30, मतलब d का मान कितना आया, 3/2। हम चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1.5, ठीक, दिलों को ही बोलते हैं ना 3/2। तो ये d का मान मिल गया, हमें मिल गया। अब इसमें कौन कौन से पद नहीं है, एक तो दूसरा नहीं है और एक तीसरा नहीं है, ठीक है। तो देखो दूसरे पद को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी, ठीक है।
ए प्लस डी लिखेंगे तो ए का मान हमारे पास 5 है और डी का मान हमारे पास क्या है 1.5। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा 6.5 हो जाएगा। मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ 6 सही 1/2 लिख सकता हूँ, तो दिक्कत तो नहीं। तो इसको ये क्या आ गया हमारा 6 सही 1/2। ठीक है, अब इसके बाद तीसरे पद की बात कर रहे हैं तो a प्लस 2d लिख सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं तीसरे पद को। a का मान कितना है हमारा 5 प्लस 2 गुणित d का मान कितना है 1.5। ठीक, ये 1.5 का गुणा आप किस में करोगे 2 में, तो 2 का गुणा जब 3 में 1.5 में करोगे तो क्या हो जाएगा 3, और 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। तो तीसरा पद कितना आया हमारा 8। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, ओके, चलो अब हम बात कर रहे हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथे क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है हमें पहला पद दिया है और 2 3 4 5 छठा पद दिया है। ठीक है, तो पहला पद तो हम जानते हैं कि क्या होता है a बराबर क्या दिया है -4। ठीक है, तथा छठे पद को हम क्या लिखेंगे, देखो 1 2 3 4 5 और 6, छठे पद को हम क्या लिखेंगे a प्लस 5d। कितना है ये कितना 6 है, तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण a का मान कहाँ रख दें समीकरण 2 में, a का मान समीकरण 2 में रखने पर रखूं। ठीक है, जब a का मान मैं समीकरण 2 में रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा a की जगह पे -4 प्लस 5d बराबर 6। -4 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है, ये क्या हो गया 6 और 4 10, दोनों जुड़ गए। हमें तो d का मान चाहिए तो 5 कहाँ चले जाएगा 10 के बटे में, और 10 को अगर मैं 5 से भाग दूंगा तो d बराबर कितना आएगा 2। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि हमें d का मान मिल गया। ठीक है, d का मान मिल गया। अब इसमें बीच में दूसरा पद नहीं है तो दूसरे पद को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं a प्लस डी। ये देखो ये दूसरा पद लिखा है a प्लस डी, तो a का मान कितना है -4 और d का मान कितना है प्लस का 2 लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या आएगा -4 में से +2 कम हो जाएगा तो क्या बचेगा -2, मतलब हमें अगला पद क्या मिला -2 मिला। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया कि ये -2 आएगा। ठीक, इसके बाद हम तीसरे पद की बात कर रहे हैं तो तीसरे पद को क्या लिखूंगा मैं a प्लस 2d ये लिखूंगा। ठीक है, a प्लस 2d, तो a का मान कितना है -4 प्लस ये 2 और d का मान कितना है प्लस का 2, ये -4 और ये 2 और 2 क्या हो जाएगा +4। -4 और +4 क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल, तो क्या बचेगा 0 बचेगा। ठीक, मतलब तीसरा पद क्या आया हमारा 0। बात समझ में आ गई। ठीक, अगले पद की बात कर रहे हैं, किसकी चौथे पद की। तो चौथे पद को मैं कैसे लिख सकता हूँ a प्लस 3d लिख सकता हूँ। a का मान हमारा -4 प्लस 3 और d का मान कितना है 2। ठीक है, तो ये तो -4 रहा। ठीक, ये प्लस और 3 का गुणा 2 में किया तो कितना हो जाएगा 6 बड़ा है -4 से, तो 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2 प्लस का, मतलब चौथा पद हमारा क्या आ गया प्लस का 2। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं पांचवें पद की। तो पांचवें पद को मैं कैसे लिख सकता हूँ a प्लस 4d। ठीक है, a का मान हमारा वही -4 प्लस ये 4 गुणित d का मान कितना 2 रख दो, ये -4 प्लस 4 का गुणा 2 में करूँगा तो 8 हो जाएगा, और 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा। तो हमें पांचवा पद क्या मिल गया
प्लस का 4। बात समझ में आ गई या नहीं? ये हो गया हमारा चौथा वाला क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, ओके। अब हम इसका 5वां क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, 5 वाले क्वेश्चन में क्या है, दिया है, क्या दिया है, एक तो हमें दूसरा पद दिया है और एक छठा पद दिया है। ठीक है, तो दूसरे पद को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी बराबर कितना दिया है, 38। ये तो हो गया समीकरण नंबर 1। और छठे पद को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 5d बराबर क्या दिया है, माइनस का 22। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करें कि ना बड़े वाले में से छोटा वाला पद आप समीकरण को घटा दो। तो हमने समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर घटाएंगे तो ये सारे प्लस के साइन किस में हो जाएंगे, माइनस में चेंज हो जाएंगे। प्लस का है माइनस का है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 5d में से 1d गया तो कितना बचेगा, 4d बचेगा। ठीक, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो दोनों जुड़ जाएंगे और 22 और 38 कितना हो जाएगा, 60। कितना हो जाएगा, 60। हमें तो d का मान चाहिए। ठीक है, तो ये जो 4 है ये कहाँ चले जाएगा, -60 के बटे में। ठीक, -60 को मैं 4 से भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा ये, -15 बार। मतलब d का मान कितना आ गया, -15। ठीक, d का मान मैं कहाँ रखूंगा उठाकर, किसी भी समीकरण में, तो मैंने रखा समीकरण 1 में। ठीक है, d का मान कहाँ रखा मैंने, d का मान समीकरण 1 में रखने पर रखूं। ठीक है, d का मान मैं समीकरण 1 में रखूंगा तो a प्लस d का मान कितना है, माइनस का 15 बराबर कितना है, 38। ठीक है, a प्लस माइनस माइनस का 15 और ये 38। ठीक है, a बराबर 38, इस -15 को मैं इधर लेकर जाऊंगा तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस का 15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 38 में 15 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 53। ए का मान कितना आ गया, 53 आ गया। ए का और डी का हमें दोनों का मान मिल गया। ठीक है, ए का मान कितना आया, 53 और डी का मान कितना आया, -15। ठीक है, मैं इन दोनों को थोड़ा साइड में लिख रहा हूँ और जगह साफ कर रहा हूँ। ठीक है, ए का मान हमारा 53 आया और डी का मान -15 आया। अब हमें इसमें पहला पद नहीं दिया सबसे पहले तो। ठीक है, तो पहला पद क्या होगा, ए बराबर कितना है, कितना 53। तो पहला पद हमें कितना मिल गया, 53 मिल गया। ठीक, दूसरा पद दिया है, तीसरा नहीं दिया, तो तीसरे पद को कैसे लिखूंगा मैं, a प्लस 2d। ठीक है, a का मान हमारा 53 है प्लस 2 गुणित d का मान कितना है, -15। ठीक है, ये 53 यही रहेगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 15 का गुणा 2 में करूँगा तो 30 हो जाएगा। 53 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 23 बचेगा। तो तीसरा पद कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, अब चौथा पद, तो चौथे पद को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3d। a का मान 53 हो गया प्लस ये 3, d का मान -15। ठीक है, ये 53 यही रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 का गुणा 3 में करूँगा तो कितना हो जाएगा, 45। 53 में से 45 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा, 8 प्लस का। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 8। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसके, पांचवें पद की। तो पांचवा पद क्या हो जाएगा, a प्लस 4d। a का मान 53 प्लस ये हमारा 4, d का मान -15।
ठीक है, ये 53 हमारा, प्लस माइनस माइनस, 15 का गुणा 4 में करूँगा तो 60, 60 बड़ा हो गया तो माइनस का साइन आएगा, और 60 में से 53 गया तो क्या आएगा 7, किसका, माइनस का, तो ये क्या आ गया माइनस का 7। ये हमारा 5वां क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, क्या हो गया हमारा पहला पद, इसका तीसरा, चौथा और 5वां हमने सारे निकाल दिए। ये जो क्वेश्चन में हमसे कहा गया था क्वेश्चन नंबर 3 में कि जो रिक्त खाने हैं उनके पदों को ज्ञात कीजिए, तो हमने सभी ज्ञात कर लिए। ओके, बाय।